बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत हुसैनपुर वार्ड 40 के जो वार्ड पार्षद बदरुद्दीन उर्फ चुन्ना जो रहे 2021 में जो चुनाव संपन्न हुआ नगर निगम का, तो वो निर्वाचित हुए। लेकिन उन्होंने हलफनामा जो शपथ पत्र निर्वाचन आयोग को दिया वो गलत हलफनामा, जिसकी वजह से आज उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। और राज्य निर्वाचन आयोग ने यहाँ के जिलाधिकारी को पत्र लिखते हुए कहा है कि मामले का संज्ञान लेते हुए शीघ्र यहाँ चुनाव कराया जाए, जिसको लेकर के जिलाधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग को एक बार फिर जो है पत्राचार किया है, ताकि तिथि निर्धारित हो और 6 माह का जो मियाद है उसके तहत वार्ड 40 का जो रिक्त वार्ड पार्षद है उसकी फिर चुनाव कराकर वार्ड पार्षद को निर्वाचित किया जाए। जिन्होंने ये मामला संज्ञान में लाया वो वार्ड 40 की पूर्व पार्षद नजमा खातून थी, जिन्होंने तहरीर और आवेदन राज्य निर्वाचन आयोग को दे करके ये अवगत कराया था। और तत्पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग ने पड़ताल करने के बाद ये पाया कि जो शपथ पत्र उन्होंने दिया है वो गलत है। उस आधार पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। अब जबकि उनकी उम्मीदवारी रद्द हो गई है तो पूर्व वार्ड पार्षद नजमा खातून के पति शकील अहमद साहब हमारे साथ हैं, जो पूर्व वार्ड पार्षद के पति भी हैं और हुसैनपुर वार्ड 40 के सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ यहाँ के खलीफा भी हैं। आप जैसा कि देख रहे हो कि इनके सर पर पगड़ी बंधी हुई है पिंक कलर की, जो खिलाफत को प्रदर्शित कर रहा। सामाजिक रूप से इनको जो है खलीफा के पद से सुशोभित किया गया है। अब हम इनसे मुखातिब होंगे, सीधे गुफ्तगू करेंगे कि ये जो आपने राज्य निर्वाचन आयोग में जो तहरीर दिया गया तो उसको लेकर के आपने किस तरह से जो उन्होंने छिपाया था तथ्य उसको मंजर आम पर लाया। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप साक्षात्कार के लिए रजामंद हुए। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने जो तहरीर दिया तो किस बुनियाद पर दिया था? देखिए, उसमें जो सरकार का जो नियमानुसार था उसके विरुद्ध उसका जो बच्चे का डिफरेंसेस था, 2 से अधिक बच्चे का था, जिस आधार का मेरे पास पूरा सत्य था और उसी को साक्ष्य बना करके हमने पहले जिस टाइम नॉमिनेशन हुआ उस टाइम भी हमने किया था, लेकिन यहाँ उस पर उतना तवज्जो से ध्यान नहीं दिया। 2021 में जब चुनाव होने जा रहा था तब भी नॉमिनेशन के वक्त में आपने किए थे, लेकिन उस वक्त अस्थायी प्रशासन ने उस वक्त उतना उसको तवज्जो ध्यान नहीं दिया। तो इलेक्शन सब हो गया, बदरुद्दीन उर्फ चुन्ना जीत गए। लेकिन हमें लगा कि जब सरकार का जो नियम है उसके विरुद्ध अगर कोई काम गलत हुआ है तो उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ना चाहिए। मेरी पत्नी ने भी ठाना और हमने भी ठाना। तो ये जो तहरीर 2025 में ही दिया था आपने? जी हाँ। ये 2021 में संपन्न हुआ चुनाव जी, और ये बदरुद्दीन उर्फ चुन्ना जीत गया है जी। इसके बाद ये तहरीर देने में आपको 3 साल लग गए? 2.5 साल लगा। लमसम ये कि हम 1 महीने के बाद बहुत विचार विमर्श करने के बाद। इतना लंबा समय क्यों लग गया? आपने कहा कि पहले नॉमिनेशन के वक्त भी मैंने दिया था। नॉमिनेशन के वक्त यहाँ अस्थायी में दिए थे। लेकिन जब यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो हम सीधा पटना चले गए। अच्छा। पटना निर्वाचन में हमने इसका आवेदन निर्वाचन हमने दिया जी, और हमारे तरफ से भी एक वकील थे जी, उनके तरफ से भी वकील थे जी। काफी बहस मुआवजा हुआ। 8 डॉक्टर की टीम बैठी। डॉक्टर की टीम बैठ करके पूरा उसमें साक्ष्य मिल गया कि ये अवैध है, जिसमें से निर्वाचन आयोग ने फैसला रद्द कर दिया जी। उसी वक्त पद मुक्त कर करके यहाँ लेटर नगर निगम में जिला पदाधिकारी को भेजा गया और उसी दिन से उसका पद मुक्त हो गया।
और इसमें एक कॉलम और लिखा हुआ है कि इस पर जो है तो कार्रवाई भी हो। अच्छा, उम्मीदवारी तो रद्द तो हुई ही जी। अब जो है कार्रवाई, चूंकि इन्होंने तथ्य को छुपाया, हलफनामा शपथ पत्र में जो इन्होंने बातें कही वो कहीं ना कहीं गलत पाया गया, जो कानून की दृष्टि में तो गलत है। हाँ, तो आप देखिए जिला पदाधिकारी क्या करते हैं, और हमें उम्मीद है जिला पदाधिकारी निर्वाचन आयोग से देर आए दुरुस्त आए, सही फैसला होगा और जो भी होगा सही फैसला होगा। अब 6 माह के अंदर अब चुनाव करा लेना है जी। हाँ, तो अब क्या आप अपनी उम्मीदवारी, चूंकि अब जनरल सीट भी हो गया, पहले तो महिला सीट था ना 2 टर्म से, जनरल सीट में भी हम नजमा खातून को ही लड़ाते हैं। अच्छा, आप अपनी पत्नी को ही लड़ाते हैं, चाहे जनरल रहे या महिला रहे। अच्छा, अब रही बात कि अब 6 माह के अंदर यहाँ निर्वाचन हो जाना है, नए वार्ड को बन जाना, वार्ड पार्षद को बन जाना है, मुंतखब कर लेना है, तो अब आपकी रणनीति क्या होगी? आप फिर जो है अपनी पत्नी को, अहिया को खड़ा करेंगे? देखिए अभी तो मुकम्मल इरादा नहीं है कि हम नजमा खातून को ही लड़ाएं। आप खुद भी खड़े हो सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं, मेरे परिवार से कोई लड़ सकता है, क्योंकि आपने आवेदन दिया, आपने आवेदन, भाई भतीजा कोई भी लड़ सकता है। अच्छा, और जब समय आएगा हाँ, तो नजमा खातून भी लड़ सकती है। अच्छा, मिल बैठ करके पहले तय करेंगे कौन आपका, और समाज में लोगों से मशवरा करेंगे, उसके बाद ही हम अपना उम्मीदवारी घोषणा करेंगे। अच्छा, समाज से जो है आप राय मशवरा जी, तो उसी समाज से के मामले में ये बात आ गई कि आपके सर पर एक गुलाबी पगड़ी भी बंधी हुई जी, है ना, तो ये गुलाबी पगड़ी का महत्व क्या है? देखिए हम पंचायत हुसैनपुर के सदर भी हैं। अच्छा, सदर भी हैं? जी हाँ। अच्छा, और खलीफा भी है। अच्छा, ये खलीफा की महत्ता क्या है, इसका काम क्या है? खलीफा की महत्व यही है कि पूरे अखाड़े की जिम्मेदारी नौजवानों को अनुशासन बांध करके रखना, और जो हम लोगों के इसमें चलता है लाठी गत्ता का नुमाइश का खेल होता है। मेरे वालिद साहब भी उस्ताद थे, उनके वजह से हम भी कुछ उस्तादी जानते हैं। अच्छा, आपके वालिद साहब भी खलीफा और उस्ताद रहे? जी हाँ, रशीद उस्ताद मेरे वालिद साहब का नाम था। और बहुत नामी उस्ताद थे। अच्छा, और हम उनके बेटा में से हैं, इसलिए हम भी कुछ लकड़ी का खेल जानते हैं। अच्छा, आप भी लाठी वगैरह कर्तव्य दिखाने हैं, पारंगत। तो अभी इस उम्र में भी कर्तव्य करते हैं। अच्छा, अभी करते हैं। लोग तो 50 के बाद जो है सुस्त पड़ जाते हैं, अभी भी सक्रिय है लाठी चलाने। अगले साल का मेरे पास वीडियो क्लिप होता तो आपको दिखा देते हैं, हमको अवार्ड को मिलता है। अच्छा, बेहतरीन लाठी चलाने में कर्तव्य दिखाने, दातारपुरा निमन कमेटी की तरफ से मिलता है। क्या क्या लाठी के अलावा आप क्या क्या चलाते हैं? लाठी गक्का वगैरह सब चीज जो खेल सब जानते। तो ये आप अपने वालिद मोहतरम से सीखे? जी हाँ, यानी कि आपके वालिद साहब से आपको ये चीज जो है विरासत में मिली? जी, विरासत में मिली। अच्छा, ये तो अच्छा, वार्ड 40 जो है इसमें कुल कितने मोहल्ले हैं? वार्ड 40 में 4 मोहल्ला है। कौन कौन मोहल्ले हैं? शहबाज नगर, हाँ, मुजाहिदपुर पश्चिम टोला जी, जरलाई का आधा। अच्छा, और ये हुसैनपुर। अच्छा, हुसैनपुर पंचायत जो है काफी नाम सुन रखा है, तो हुसैनपुर पंचायत जो है हुसैन के नाम से है, तो हुसैनपुर पंचायत की अहमियत क्या है? हुसैनपुर पंचायत, देखिए हुसैनपुर पंचायत जब से हम खुद संभाला है तब से इस पंचायत को देख रहे हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी पंचायत चला रहा है। हाँ, और एक मजबूत पंचायत है। हर छोटा बड़ा फैसला पंचायत में ही हो जाता है। अच्छा, बाहर जाने की जरूरत नहीं? बाहर जाने की जरूरत नहीं। पहले पंचायत में फैसला, और जब फैसला नहीं हो पाया तभी पुलिस कोई ऐसा केस हो गया तब थाने जाती है, पुलिस जाती है, और जब कोर्ट कचहरी का मामला आता तो फिर पंचायत इसमें दखल अंदाजी नहीं करती। अच्छा, पहले तो सामाजिक स्तर पर सुलझाने का, और करीब है तो सारा ही फैसला पंचायत में ही हम लोगों का हो जाता है, पंचायत में ही हो जाता है। जी हाँ। आप जैसा कि बताया कि आप सदर भी हैं? जी, सदर है, प्रेसिडेंट है। जी हाँ। तो यहाँ पर जो सदर है, तो यहाँ पर किस तरह का व्यवस्था आपके सदारत में होती है? देखिए सदारत में जब चुनाव होता है उसमें एक पोस्ट होता है नायब सदर का, वाइस प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी का होता है, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी। अजय लोकतांत्रिक ढंग से ये चुनाव होता है आपका सदर का भी? हाँ, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव, जैसे नॉमिनेशन हुआ, नॉमिनेशन लोग वोट करते हैं उसी तरीके। तो ये तो पंचायत के आप सदर हैं, हुसैनपुर पंचायत की, ना कि वार्ड 40? नहीं, हुसैनपुर पंचायत। हुसैनपुर पंचायत तो बहुत बड़ा है, दूर दूर
से भी लोग यहाँ पंचायती कराने आते हैं, जैसा मैंने सुन रखा है। तो यहाँ गरीब मिस्किनों के लिए कोई व्यवस्था है? बैतुल माल का है। अच्छा, ये ट्रस्ट है बैतुल माल का। तो इसमें किस तरह की सेवाएं दी जाती है? गरीब लड़की के शादी के लिए। अच्छा, और बीमारी वगैरह, इलाज वगैरह के लिए। अच्छा, जो परेशान हाल है, जो सराइक है, पंचायत तस्दीक करके उसको जहाँ तक होता है। यानी यहाँ एक मजबूत एक ट्रस्ट और ट्रस्टी भी है। जी हाँ। तो ये जो चंदा पंचायत के लोग ही करते हैं कि बाहर से भी? सिर्फ पंचायत के अंदर से ही होता है। पंचायत के हुसैन और पंचायत के लोगों की ही मदद की जाती है? हुसैनपुर के ही। अच्छा, हुसैनपुर के लोगों की। तो आज मुहर्रम का 10वीं है, आप पगड़ी पहन रखे हैं, तो क्या आज भी आप मुहर्रम का क़यादत और नेतृत्व पंचायत हुसैनपुर का करने जा रहे हैं? हमारे नेतृत्व में अखाड़ा जाएगा। अच्छा, और यहाँ से सारंगी तक हम जब तक पैलान नहीं होता है, अच्छा, जितने मेरे नौजवान देर रात तक आप जुटे करके सबको फिर वापस आते हैं घर अपने, सारे नौजवान को समेट करके सबको अपने अपने घर। अच्छा, आज के दौर में नौजवानों की संख्या हर जगह ज्यादा है, और जो पुरानी पीढ़ी है वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। पुरानी पीढ़ी के लोग की बातों की आज के नौजवान बात मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि ये नौजवान तो तराजू पर एक मेढक तोलने जैसा हुआ है। कोई आप इस तरह बोलिएगा इधर आओ तो उधर भाग रहा है। आज भी इस तरह से दुश्वारी अगर आपको मेरे अखाड़े का डिसिप्लिन का कानून देखना है तो देख लिए, जहाँ पर खड़े होकर एक बार कह देंगे अखाड़ा रुक जाता है तो अखाड़ा रुक जाता है। नौजवान को कह देते हैं कि सीधा चल रहा तो सीधा चल। बच्चे बूढ़े जो भी है ना, सब आपके एक लब्बैक में एक सदा पर जो है बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। तो इस बार भी आपको लगता है कि आप बेस्ट जो मुहर्रम का जो अवार्ड जीतने में कामयाब हो गए? दुआ तो अल्लाह से यही करेंगे। अच्छा, हमारा हुसैनपुर हर साल की तरह इस बार भी कामयाब मेरा अखाड़ा हो। तो उसमें आपका क्या अंश है, क्या योगदान रहता है उस अवार्ड जीतने में? इस अवार्ड जीतने में मोहल्ले को सजाते हैं, बनाते हैं। एक कप्तान की जो हैसियत जी, एक कप्तान की जो हैसियत, खलीफा की वही हैसियत है। अच्छा, तो अच्छा, ये अभी आप 50+ होंगे, लेकिन आपकी जो अभी इंटरव्यू में मैं ले रहा हूँ तो वही सक्रियता, वही तेजी देख रहा हूँ। तो ये आपकी सक्रियता और तेजी जो है, फुर्ती है, कहाँ से लाते हैं? ये सब अल्लाह की देन है, कुदरत का करिश्मा है ये सब। अच्छा, दिल साफ है तो सब साफ है। लोग तो इस उम्र में जो है बिल्कुल शिथिल पड़ जाते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं। अगर आपके अंदर कौम और समाज का खिदमत करने का जज्बा होगा तो उसका ऊर्जा, उसके अंदर ताकत देने वाला अल्लाह पाक है। किसी ने बताया कि आप वार्ड पार्षद पति नहीं रहने के बावजूद भी समाज में तमाम तरह की समस्याओं को लेकर के 24 आवर्स तक जो है डटे रहते हैं और कॉल वगैरह रिसीव करके समस्या का समाधान भी करते हैं। किसी ने बताया कि रात 12 बजे बिजली का तार गिर गया था, बिजली नहीं था, तो वो क्या मामला था? रात 12 बजे कोई ऐसी सामान है तो गाली गलौज लोग कर देते हैं। काउंसलर बनना नहीं बनना, इससे मेरे लिए जिंदगी में मतलब नहीं रखा। तो जिंदगी में क्या आपका मतलब ये है कि समाज के काम में अगर हम आ जाए, ये हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं। समाज के लिए हमेशा जो आप तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं, और समाज के लिए जो है आपको जो है कहीं भी कुछ भी करना पड़े तो उसके लिए आप एकदम तैयार रहते हैं, उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आज के युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? आज मुहर्रम का 10वां है, के युवाओं को बस यही संदेश है, हुसैनपुर का अखाड़ा शान और शौकत से लेकर के हम लोग चलिए, साना बसाना मिल के चले और शाहजंगी में पहलान करके बढ़िया से कर्तव्य दिखाते हुए अपना और घर अपने अपने वापस चले आए। एक आखिरी सवाल कि हुसैनपुर जो है हमेशा जो है पहचान रहा है हुसैनपुर, और मुहर्रम इमाम हुसैन के नाम से जाना जाता है। मुहर्रम में 10 रोज का जो जंग हुई ना, तो वो इमाम हुसैन, तो हुसैनपुर नाम है इसका। तो लोगों में सदाकत, सच्चाई, ईमानदारी, दयानतदारी को पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? बस यही है कि समाज में अगल बगल और भी इलाके से मेरा समाज बेहतर रहे और रहेगा इंशाअल्लाह। इसलिए हम लोग सामाजिक स्तर से कोई ऐसा काम मोहल्ले के अंदर नहीं होने देते हैं जिससे कि मेरे समाज का बदनामी हो।
वो सब मामले में हम लोग एकदम सख्त रहते हैं। अगर कहीं तरह का कोई गलत सही होता है तो उसके लिए तुरंत हम लोग पूरा समाज पंचायत एकदम तत्पर रहते हैं, हमेशा खड़े रहते खड़े। तो ये थे वार्ड 40 के पूर्व पार्षद पति शकील अहमद साहब, जिन्होंने बेबाकी और अपने बिल्कुल जो है सरपट अंदाज में बिल्कुल बिना लाग लपट के अपनी पूरी बातों को सामने रखा। और यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले, क्योंकि आज मुहर्रम का 10वीं है, इनको नेतृत्व भी करना है, खलीफा की जिम्मेदारी भी निभानी है, इसलिए ये अखाड़ा भी निकलने में कुछ ही समय है, अखाड़ा में भी जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि फिर जो आगे जो मुहर्रम का जो साल आए उसमें भी इसी तरीके से इनकी सक्रियता बनी रही और हुसैनपुर का नाम जो है रोशन हो इनकी वजह से, और इनका जो है जो काम है समाज के लिए वो हमेशा होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सईद अनवर, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।